हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। आज हम देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन टू द कैनोनिकल फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पैराबोलिक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, उसको हमने कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको हम डायरेक्टली एग्जांपल से ही देखेंगे। इसके लिए आर्टिकल तो ऑलमोस्ट हम काम पहले कर चुके हैं, तो उसी से मिलता जुलता ही रहेगा। जैसे इक्वेशन है, क्लैरिफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन आपके पास फिर से दे रखी है। ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल वाई प्लस 4 इंटू कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू कैनोनिकल फॉर्म एंड हैंस सॉल्व इट। तो सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमें इसको एक बार चेक भी कर लेंगे कि ये पैराबोलिक फॉर्म में पैराबोलिक इक्वेशन है कि नहीं है, और उसके लिए आपको पता है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता ही है, वो आर यानी कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मल्टीप्लाई है, प्लस एस प्लस टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। और साथ में जब कैनोनिकल फॉर्म में करेंगे तो सॉल्व भी करना है उसके बाद। ओके, तो फर्स्टली हम जो गिवन इक्वेशन है उसको हम आर पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में लिखेंगे, और इक्वेशन आपके पास बन जाएगी आर माइनस 4s प्लस 4t इज इक्वल टू 0। When we compare it with the standard partial differential equation of second order, then r will be 1, s is equal to minus 4 and t is equal to 4. Discriminant check करेंगे, s square minus 4at and the discriminant is 16 minus 16, it is 0, और 0 आपको पता है कि ये तो पैराबोलिक फॉर्म है। It means the equation is of a parabolic form. उसके बाद हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0, और इसमें कैपिटल आर कैपिटल एस और कैपिटल टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे। ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन लैम्डा एंड इट मस्ट गिव द टू वैल्यूज फॉर लैम्डा, और ये बन जाएगी आपके पास फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 and give the value 2 which are real and equal। अब दो तीन तरह की बातें हमने दो तीन तरह की कंडीशन पढ़ी थी कि जो रूट्स होंगे दे मे बी रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, और थर्ड का था इमेजिनरी। देन तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पास लैम्डा की दो वैल्यू आई, रियल एंड इक्वल। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे, u is equal to u of xy and v is equal to v of xy, और उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन कंसीडर करेंगे हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2, यानी कि दोनों सेम ही है, तो dy by dx प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास वेरिएबल सेपरेट करके dy प्लस 2 dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग सॉल्व करना है इसको, तो dy का तो बन जाएगा y और 2 dx का 2x और 0 का बनेगा कांस्टेंट। देयरफॉर जो यहाँ पे ये इक्वेशन आई है सॉल्व करने के बाद y, ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी। देयरफॉर यू कैन चूज u इज इक्वल टू y प्लस 2x एंड v कैसे चूज करना है, v को ऐसे चूज करना है कि दिस इज मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ u। लेट अस टेक v इज इक्वल टू y प्लस x, इससे डिफरेंट ले लिया हमने। और इसके लिए आपको पता है कंडीशन क्या होती थी, इनका जैकोबियन निकालते थे हम, और जैकोबियन कैसा होगा, नॉन जीरो। उसके लिए चेक किया कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कर्ल यू बाई कर्ल वाई फर्स्ट रो में, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स एंड कर्ल वी बाई कर्ल वाई सेकेंड रो में। एक्सपेंड किया वैल्यू पुट करने के बाद तो आया 1 विच इज नॉन जीरो, यही तो हमें चाहिए था। देयरफॉर u इज इक्वल टू y प्लस 2x एंड v इज इक्वल टू y प्लस x आर इंडिपेंडेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो ये क्या हो जाते, ये आ जाते डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट तो हमें चाहिए नहीं थे। नाउ अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस है, P Q R S T सब की वैल्यू U एंड V की फॉर्म में हम निकालेंगे। U एंड V की फॉर्म में हम निकालेंगे तो सबसे पहले P की वैल्यू आई, और P की वैल्यू किसके और आएगी, 2
कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस 2 कर्ल जेड बाई कर्ल वी, और इसको जेड अगर रिमूव करेंगे तो आपको पता है ये जेड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली क्यू की वैल्यू आई, आर की वैल्यू आई और एस की वैल्यू आई। सेम उसी प्रोसेस उसी लाइन पे चल रहे हैं हम। पी क्यू आर एस टी की जो वैल्यू आई सब इक्वेशन सब की वैल्यूज को आपको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है जो गिवन इक्वेशन है। और जो गिवन इक्वेशन है उसमें से आपके पास कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू स्क्वायर के साथ तो आया 4 - 8 + 4 यानी कि 0 आया। कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू इंटू कर्ल वी के साथ आया 4 - 12 + 8 यानी कि यहाँ से ये भी 0 आया। और जो लास्ट वाला पोर्शन बचा कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर उसके साथ 1 - 4 + 4 यानी कि यहाँ पे 1 आया। एंड दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो ये हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है वही हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, वही हमारी कैनोनिकल फॉर्म होती है। इट मीन्स कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब बात बची सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे आपको याद है, इसको सिंप्लीफाई करते थे यहाँ पे इंटीग्रेशन करके। अब ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग 6 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v इट गिव्स कर्ल जेड बाई कर्ल वी इज इक्वल टू 5(1) ऑफ u एंड 5(1) u इज द आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ u। एक बार और इंटीग्रेट किया तो ये आपके पास बचेगा z इज इक्वल टू v इंटू 5(1) ऑफ u प्लस 5(2) ऑफ u एंड पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ u एंड v सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड इन दिस केस y इज इक्वल टू 2x यहाँ पे आप पुट कर सकते हो और v की वैल्यू y प्लस x पुट कर सकते हो। इस तरह से सॉल्यूशन आएगा। तो हमने सारे स्टेप देखे। अगर पैराबोलिक फॉर्म है तो सबसे पहले उसको चेक करना है पैराबोलिक है, उसके बाद पैराबोलिक कंफर्म होने के बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर एस टी की वैल्यू पुट करके वहाँ से लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। इफ़ दे आर रियल एंड इक्वल तो उसके लिए आपकी एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो आपकी u की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप v की वैल्यू अगर रियल एंड डिफरेंट है तो v की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, अदरवाइज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी सच दैट देयर जैकोबियन मस्ट बी नॉन जीरो। और फिर उसके बाद पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आप निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ u एंड v और फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो आएगी आपकी कैनोनिकल फॉर्म। और उसके बाद जब सॉल्यूशन की बात हुई, जो कैनोनिकल फॉर्म आपकी आई है उसको इंटीग्रेट करना है। अगर वो सिंगल डेरिवेटिव में है, सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव में तो एक बार इंटीग्रेशन, 2 बार है, सेकंड ऑर्डर में है तो 2 बार इंटीग्रेशन। इस तरह से आपको u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड देखो, गिवन इक्वेशन है, कैनोनिकल फॉर्म में करना है, सॉल्व भी करना है। देखो सारे स्टेप वही हैं। पहले हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से 2 रूट आए, दोनों सेम आए, फिर इक्वेशन निकली, वहाँ से आपके पास उसको वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट किया और जो वैल्यू आई उसको हमने u कंसीडर कर लिया और v हमने दूसरा एक वैल्यू ले ली सच दैट दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। -8xy आया, नॉन जीरो है, u और v की वैल्यू आई। पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इन्हीं की फॉर्म में निकालनी है आपको, वापस इक्वेशन में पुट करनी है। पुट करने के बाद हमने देखा कि भाई ये जो इक्वेशन आई दैट इज द कैनोनिकल फॉर्म, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया। एंड देयरफॉर सॉल्यूशन के लिए हमने 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन लेंथी बेशक है लेकिन सब में सेम रूल है और बस कैलकुलेशन आपको करते रहना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होती है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको सिर्फ इसी में ध्यान रखना है, बाकी मेथड में कोई दिक्कत है नहीं। तो आई थिंक आप इन सबको कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप पे। तो इनको आज आपने कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे।